राघव मेहता, एक शांत संजीदा इंसान, ऊपर से आत्मविश्वासी, भीतर से एक पुरानी गलती का कैदी। पिछले 15 साल से वो एक ऐसे बोझ को ढो रहा था जिसका नाम उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उस दिन ऑफिस में कुछ खास नहीं था। वही फाइलें, वही मीटिंग्स, वही कॉफी की महक। राघव अपने केबिन से निकलकर कॉरिडोर में आया तो सामने एचआर की टीम किसी नई ज्वाइनिंग में व्यस्त थी। एक लड़की पीठ किए खड़ी थी, काले बालों की चोटी, फॉर्मल कुर्ता, कंधे पर एक फाइल। राघव का ध्यान उस पर 1 सेकंड से ज्यादा नहीं टिका। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि एचआर मैनेजर ने आवाज लगाई, राघव सर, मिलिए, यह है प्रेरणा शर्मा, आज से हमारी नई टीम मेंबर। उस लड़की ने मुड़कर देखा, मुस्कुराई, हाथ बढ़ाया। राघव ने हाथ मिलाया, सामान्य तरीके से, एक सहकर्मी की तरह। फिर उसके दिमाग में जैसे कोई पुरानी जंग खाई हुई चाबी घूमी। प्रेरणा, वो नाम? उसने एक बार और देखा, ध्यान से, उन आंखों में, उस चेहरे में, उस मुस्कान में, और अचानक 15 साल पहले का एक दोपहर उसके सीने पर आकर बैठ गया। तुम प्रेरणा, 9वीं बी डीपीएस? उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। प्रेरणा एक पल को रुकी, फिर हल्के अचरज से बोली, हाँ राघव, अरे तुम यहां हो? वो सहज थी, आत्मविश्वासी थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसके भीतर कहीं दर्ज थी। लेकिन राघव के भीतर पुराना स्कूल खुल गया था। 9वीं कक्षा, वही पुरानी बिल्डिंग, वही ब्लैक बोर्ड, वही गलियारे, और एक गलती जो उसने कभी नहीं भुलाई थी। जब राघव अपने केबिन में वापस गया तो आंखें बंद करते ही वो फिर से अपनी क्लास 9 क्लासरूम में पहुंच गया। उसे अगस्त महीने का वो दिन याद आया जब क्लास में उसे फर्श पर एक पन्ना मिला था, शायद किसी कॉपी से फटा हुआ। उस पन्ने पर एक छोटा सा दिल बना था। दिल के एक तरफ प्रेरणा लिखा था और दूसरी तरफ एक शिक्षक का नाम। स्कूल में ऐसी बातें आम थीं, हल्की सी क्रश, मासूम सा मजाक। राघव को वो पन्ना मजेदार लगा। उसे लगा थोड़ा मजा आएगा। लंच टाइम में जब पूरी क्लास बाहर थी, राघव अंदर आया। उसने उस पन्ने को गोंद से ब्लैक बोर्ड पर चिपका दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कितना बड़ा हो जाएगा। घंटी बजी, बच्चे लौटे, किसी ने देखा, फिर किसी और ने, फिर पूरी क्लास। हंसी फूटी, फुसफुसाहट शुरू हुई। अरे देखो, ओहो, वाह। प्रेरणा जब अंदर आई तो कुछ सेकंड उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर गई। वो जड़ हो गई। कुछ पल बाद वो भागकर बोर्ड तक गई और उस कागज को नाखूनों से खुरचकर निकालने लगी। गोंद सूख चुकी थी। वो रो रही थी, क्लास हंस रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वो नजर सीधी राघव पर आकर ठहर गई। उस पल राघव के पेट में जैसे कुछ गिर गया। उसे समझ आ गया था, ये मजाक नहीं था। वो पहले ही भीतर से भर चुका था, लेकिन हंसी के बीच खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उस घटना के कुछ ही दिनों बाद प्रेरणा ने स्कूल छोड़ दिया। कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई, बस कहा गया ट्रांसफर हो गया। लेकिन राघव जानता था क्यों। सालों तक वो उस एक नज़र को भूल नहीं पाया, आंसू भरी, टूटी हुई और सवाल करती हुई। ऑफिस में उससे मिलने के बाद कई बार उसने सोचा कि उससे बात करे, कह दे सच, माफी मांग ले। लेकिन ऑफिस की कॉफी मशीन, मीटिंग रूम, कॉरिडोर, वो जगहें इस स्वीकारोक्ति के लिए नहीं थीं। कुछ समय बाद ऑफिस फ्रेंड्स की एक पार्टी हुई। माहौल हल्का था, हंसी थी। राघव ने वहीं से बात शुरू की। याद है हमारा स्कूल? जब तुम गई थी उसके बाद सब बदल गया था। वो धीरे धीरे स्कूल की बातें छेड़ता गया, फिर रुका। उसकी आवाज भारी हो गई। प्रेरणा, वो ब्लैक बोर्ड वाला पन्ना, वो मैंने लगाया था। सन्नाटा। राघव ने सब बताया, कैसे उसे पन्ना मिला, कैसे उसने मजाक समझा, कैसे उसने सोचा भी नहीं कि ये इतना बढ़ जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम स्कूल छोड़ दोगी। प्रेरणा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, मुझे शुरू से पता था। राघव की सांस अटक गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा था और तुम्हारी आंखों में डर देखा था, तभी समझ गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, हम बच्चे थे, तुमने मजाक समझकर किया, इरादा चोट पहुंचाने का नहीं था। राघव की आंखें भर आईं। प्रेरणा ने धीरे से कहा, उस दिन बहुत रोई थी मैं, लेकिन उसी दिन समझ आया कि लोगों की हंसी से ज्यादा जरूरी है खुद को संभालना। मैंने स्कूल बदला, लेकिन खुद को नहीं टूटने दिया। राघव ने महसूस किया, जिस अपराध को वो सालों से अपने भीतर ढो रहा था, जिस क्षण को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानता रहा था, वो क्षण उस इंसान ने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। कभी कभी हम दूसरों की माफी का इंतजार करते रहते हैं, जबकि असली बोझ हमारे भीतर होता है।
और शायद सबसे कठिन माफी खुद को देना होती है।